भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मना। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के किस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्येत यनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवद गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्ति अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नाम श्रेष्ठं मनमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागणपतिं गोष्ठवतीं राधा कुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां। प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान के जन्म और भगवान के कर्म को यहाँ पे दिव्य बताया गया है। ये समझना बहुत ही हमारे लिए थोड़ा कठिन है, दिव्य क्यों कहा गया। तो भगवान श्री कृष्ण के कार्य कई बार हमें ऐसे लगते हैं जो कि हमारी बुद्धि में हमें समझ में नहीं आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अनैतिक कार्य है। कृष्ण के कार्य अनैतिक कार्य कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में घोषित करते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रतपितः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जितने भी योनियां हैं उसका पिता मैं हूं। और फिर भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतः माता धाता पितामहः वैद्यम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। भगवान कहते हैं कि सबके माता पिता धाता मैं हूं। तो कई बार भगवान यहाँ पे इस संसार में आते हैं तो कुछ लोगों का वध करते हैं और कुछ लोगों को बचाते हैं। इसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो अभी किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान यहाँ पे आते हैं और सब भगवान के ही संतान हैं, भगवान के ही अंश है, तो भगवान ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? ये श्लोक पिछले श्लोक से संबंधित है। भगवान ने बोला परित्राणाय साधूनां, कि जो साधु है उनका मैं परित्राण करता हूँ और जो दुष्कृतिन लोग हैं उनका मैं वध करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां। तो कई बार लोगों को ऐसे संशय उत्पन्न होते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, कोई जीवों की हत्या करते हैं, कुछ जीवों को बचाते हैं, ऐसा क्यों? और फिर भगवान गीता में ये भी बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। भगवान कहते हैं कि ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ ना मुझे कोई प्रिय है, मैं सबके लिए समान हूँ। तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों बोला अर्जुन कि परित्राणाय साधूनां, ऐसा क्यों बोला? फिर भगवान और भगवद गीता में आगे बताते हैं कि जो भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, उनको मैं विशेष रक्षण करता हूँ। और फिर भगवान ने 9वें अध्याय में बोला था, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन से बोला कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे भगवान के कार्य है, कर्म है, जिससे देखने से हमें ऐसा लगता है कि ये सामान्य भौतिक कार्य, अनैतिक कार्य है। हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो भौतिक दृष्टि है। हम भगवद गीता की दृष्टि से या शास्त्र की दृष्टि से या वेदों की दृष्टि से उसको समझने का प्रयास नहीं करते। जो हमारी बुद्धि के अंदर, हमारी चर्म चक्षु के अंदर जो हमें जहाँ तक समझ में आता है उतना ही हम ग्रहण करते हैं, और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये अनैतिक कार्य है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में वो समझ में नहीं आता। लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है वो प्रश्न करेगा कि ऐसा भगवान के कार्य क्यों है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है, भगवान को जन्म और भगवान के जो कर्म है वो कैसे जानना है? तत्वतः, तत्वतः जानना है। तत्वतः यानी तत्व के साथ। ऐसा नहीं कहीं से सुन लिया, किसी से आपने भगवान के बारे में कुछ जान लिया, ऐसे नहीं। तत्वतः, तत्व के साथ। भगवान कौन है, भगवान की शक्ति क्या है, भगवान ने कैसे कार्य किए, उनके कर्म कैसे दिव्य है, जन्म कैसे उनके दिव्य है, ये सब हमें शास्त्र की दृष्टि से समझना है। शास्त्र चक्षु, जिसके पास शास्त्र चक्षु है वो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म को दिव्य रूप में समझ सकता है। जिसके पास शास्त्र चक्षु नहीं है, शास्त्र बुद्धि नहीं है, जिसके पास ये भौतिक मलिनता से भरी हुई जो बुद्धि है, ये जो चर्म चक्षु जिसमें
पूरी अज्ञानता भरी हुई है, ऐसी दृष्टि से जब हम भगवान को देखेंगे तो हम भगवान को एक सामान्य व्यक्ति देखेंगे, एक सामान्य पुरुष देखेंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे जानो कि ये मेरा जन्म कर्म दिव्य है, और कैसे जानो? तत्वता के साथ। तो अभी प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति के अंदर अज्ञानता है, उसके अंदर शास्त्र की कोई बुद्धि नहीं है, शास्त्र चक्षु से वो नहीं देखेगा, तो फिर भगवान को किस रूप में देखेगा? तो भगवान को मानव के रूप में देखेगा। क्यों मानव के रूप में देखेगा? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान किस चीज का नहीं है? शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। उसकी जो बुद्धि जो जहां तक चल पा रही है वहां तक वो उसको ग्रहण कर रहा है, और जो उसकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है उसको छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं है, हमें हर चीज शास्त्र, तो इसीलिए ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये हमें दृष्टि देती है, संसार को देखने की दृष्टि देती है कि संसार को कैसे देखना है। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता पढ़ने से ये परिणाम होगा कि आप भगवत गीता पढ़ने से आप संसार को भगवत गीता की दृष्टि से देखने लगेंगे। अभी हम इस संसार का अवलोकन करते हैं या जो भी ज्ञान लेते हैं अपनी सामान्य बुद्धि से, अपनी सामान्य चक्षु से। इसमें कोई शास्त्र की कोई बात नहीं है, कोई धर्म की कोई बात नहीं है। तो इसीलिए तो जब भगवान ऐसा कार्य करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो जो अधर्मी लोग हैं, जो दुर्बुद्धि लोग हैं, जो दुष्कृतिन लोग हैं, वो कहते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान भी तो हमारी तरह एक मानव है, उन्होंने भी तो हमारी तरह जन्म लिया, उन्होंने क्या किया? रासलीला की, इतने सारी गोपियों के साथ अनैतिक कार्य किया। ऐसे सब फिर जो धूर्त लोग हैं भगवान के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि ये जान लेने पे कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, जब इसको तुम तत्वतः जानोगे, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये जो आपका देह है, त्यक्त्वा यानी छोड़कर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं होगा। मामेति, मामेति अर्थात मुझको अर्जुन से कह रहे कि तुम प्राप्त करोगे। तो इसको समझने के लिए, ये जो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें भगवत गीता की जो सामान्य मूलभूत शिक्षाएं हैं उसको समझना पड़ेगा। इसके पहले के अध्याय में जो भगवान ने वर्णन किया शरीर और आत्मा के अंदर भेद, और फिर भगवान ने वर्णन किया तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में, कर्म के बारे में बताया क्या कर्तव्य क्या होने चाहिए, और फिर आगे के ये चौथे अध्याय में भगवान और कर्म के ऊपर और विवेचना करेंगे, व्याख्या देंगे। तो ये सारी जो मूलभूत भगवत गीता की शिक्षाएं हैं उसको जब हम समझेंगे तब भगवान के जन्म और कर्म को हम समझ पाएंगे। अगर हम सीधा समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, हमारे लिए मुश्किल होगा ये समझना। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो है, जब मैं इस धरातल पे आता हूँ तो मुझे मनुष्य के रूप में जानते हैं और मेरा उपहास करते हैं। तो भगवान कहते हैं मूर्ख व्यक्ति कौन है? तो भगवान गीता में कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति, मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो मुझे नहीं जानता है। अवजानन्ति, जानन्ति यानी जानना, अवजानन्ति यानी नहीं जानना। माम मूढ़ा, माम यानी मुझको, अवजानन्ति जो नहीं जानता है वो कौन है? मूर्ख है। सीधा बोला भगवान ने गीता के अंदर, क्लियर। कौन व्यक्ति मूर्ख है? जो मुझे नहीं जानता है। अवजान, जो इस संसार में कितने से भी कितना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास संसार का कितना भी ज्ञान हो, भले उसको 4 वेद आते हैं, कितना भी संसार की सारी पुस्तकें उसने रट ली है, लेकिन अगर वो भगवान को नहीं जानता तो वो मूर्ख है। क्योंकि गीता में कृष्ण खुद बोल रहे हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा। फिर मानुषीम तनुमाश्रितम, मानुषीम अर्थात वो मुझको मनुष्य रूप में देखता है कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूं। फिर भगवान कहते हैं परम भावम अजानन्तः, कि मेरा भाव क्या है, मैं क्या चाहता हूं जीवात्मा से, वो भी वो नहीं जान पाता। अवजानन्तः, परम भाव, भाव क्या है भगवान का भाव, और उसके भी ऊपर भगवान ने बोला परम भाव, श्रेष्ठ भाव, भगवान क्या चाहते हैं जीवात्मा से, वो भी उसको ज्ञान नहीं है। और फिर मम भूत महेश्वरम, और मुझे महेश्वर, मैं जो ईश्वर हूँ उस रूप में भी वो मुझे स्वीकार नहीं करता है। तो ये मूर्ख व्यक्ति की भगवान कुछ 3-4 लक्षण भगवद गीता में बता रहे हैं। तो आप किसी से भी बोल सकते हैं
कि तुम मूर्ख हो। कहना मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान गीता में बोल रहा है। क्यों मूर्ख हो? क्योंकि अवजानन्ति मां मूढ़ा, तुम भगवान को नहीं जानते। भगवान गीता में बोल रहे हैं जो मुझे नहीं जानता वो मूर्ख है। अगर वो जानता भी है, चलो भगवान को जानता भी है, तो फिर भगवान कह रहे मानुषिम तनुमाश्रिता, तुम मनुष्य के रूप में स्वीकार करते हो इसलिए तुम मूर्ख हो। चलो ठीक है, भगवान को तुमने भगवान के रूप में स्वीकार किया, ये भी समझ लिया कि भगवान के कर्म जन्म दिव्य है, परम भावम अजानंत, भगवान का भाव क्या है, जीवात्मा से भगवान क्या चाह रहे वो तुमको नहीं पता है, इसलिए तुम मूर्ख हो। मम भूत महेश्वरम, चलो तुमने भाव भी जान लिया, सब मालूम है, लेकिन भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी महेश्वर है वो तुमने नहीं जाना, अवजानंता। तो इस प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति है उसके लक्षण भगवान गीता में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि भगवान इस प्रकार से है, भगवान एक सामान्य व्यक्ति है, एक निराकार है, एक ब्रह्म ज्योति है, तो आप उसको स्पष्ट बताइए भगवान ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बोल रहे हैं। पूरा विश्वास दृढ़ता के साथ बोलिए, क्योंकि हम नहीं बोल रहे, कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, तो हमारी वाणी थोड़ी, हम तो कृष्ण की वाणी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसीलिए तत्वतः कैसे जान पाएंगे? तो जिस व्यक्ति ने तत्वतः समझा हुआ है, जिसने तत्वतः ज्ञान प्राप्त किया है, वही व्यक्ति आपको तत्वतः समझा पाएगा। कोई व्यक्ति को अगर वास्तविक ज्ञान नहीं है किसी चीज का, तो आपको सही ज्ञान कैसे देगा? किसी टीचर को ही नहीं पता है, किसी शिक्षक को ही नहीं मालूम है कि ये गणित का ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, इसको इस प्रकार से करते हैं, तो वो बाकी जो विद्यार्थीगण है उनको क्या सिखाएंगे? तो इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु होते हैं, जिन्होंने तत्वतः जाना हुआ है भगवान को, वो व्यक्ति दूसरों को ज्ञान दे सकता है, तत्वतः बता सकता है। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि मैं आता हूँ इस संसार में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, कि धर्म की स्थापना करने आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सब है, लेकिन फिर भी तुम ये समझो कि मैं आता हूँ, लेकिन तुम्हारी तुलना मेरे साथ मत करो। ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरा जन्म अंतर है। तुम जिस प्रकार से जन्म लेते हो, मैं जन्म लेता हूँ, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और तुम जो कर्म करते हो, मैं जो कर्म करता हूँ, वो अलग है। भगवान भगवद गीता के इसी अध्याय में आगे बताएंगे, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा, कि मुझे कोई भी कर्म नहीं बांधते और मुझे कोई कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कोई भी कर्म मुझे नहीं बांधते। जिस प्रकार से हम इस संसार में कार्य करते हैं और हर एक कार्य का कर्म का हमें बंधन लगता है, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगता है, और उस बंधन की वजह से उनको इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। लेकिन हमारे जैसे जो सामान्य बद्ध जीव है, हम कोई कार्य करते हैं तो हर एक कार्य का कर्म बंधन लगता है, और उस कर्म बंधन को भुगतने के लिए हमें बार बार 84 लाख प्रकार की योनि में जन्म लेना पड़ता है। और तब तक हम जन्म लेते रहते हैं, तब तक लेते रहते हैं जब तक भगवान के जन्म और कर्म को नहीं समझते। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, कि जो मुझे जान लेता है वो शरीर छोड़ के मेरे पास आता है। तो भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, कि जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है भक्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो व्यक्ति क्या है, वो इस संसार में बार बार पुनः पुनः मृत्यु संसार वर्तमनि, ये जो मृत्यु का संसार है उसमें बार बार पुनः पुनः इसमें जन्म लेता रहता है। तो जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार हमारी मृत्यु होगी, और बार बार माता के जठर में हमें 9 महीने बिताने पड़ेंगे और कष्ट झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान अर्जुन से बहुत ही सरल भाषा में बोल रहे हैं कि मेरे जो जन्म है उसको समझने का प्रयास करो, और मैं इस संसार में क्यों आता हूँ उसको भी भली भांति जानने का प्रयास करो, और मेरे कर्म जो है उसको एक सामान्य व्यक्ति की तरह की दृष्टि से मत देखो, उसको शास्त्र की दृष्टि से देखने का प्रयास करो। तो ये जो भगवद गीता है वो हमें बुद्धि देती है। हमारे अंदर अभी कोई धर्म नहीं है, हम अभी
भक्ति जो कर रहे हैं वास्तव में मनुष्य नहीं है, हम जानवर हैं। क्यों जानवर हैं? क्योंकि हमारे अंदर कोई धर्म नहीं है। धर्म कहाँ से आरंभ होता है? तो धर्म होता है 4 नियम जो शास्त्र में बताया वो पालन करने से। सत्य, दया, तप, शौचम जो बताया था, जो हमने पहले चर्चा की है। तो जो व्यक्ति ये 4 नियमों का पालन नहीं करता है वो जानवर है। और इस संसार में अधिकतर लोग ये 4 नियमों को तोड़ते हैं, और जो व्यक्ति 4 नियमों को तोड़ते हैं वो कभी भी मनुष्य हो ही नहीं सकता, वो जानवर है। तो अगर हम नशा करते हैं या मांसाहार करते हैं या व्यभिचार करते हैं या जुआ खेलते हैं, कोई भी अगर पाप हम कर रहे हैं तो हम जानवर हैं। तो अगर जानवर लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? सामान्य सा प्रश्न है, क्योंकि हम सब अधर्म में लिप्त है ना, धर्म तो हम नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये भगवान की जो भगवत गीता है, भगवान की जो वाणी है, जो उपदेश है, वो हमारी बुद्धि में इसलिए नहीं जाते क्योंकि अभी हमारी जो बुद्धि है वो पशु की बुद्धि है, पशु चेतना है। जब हमारी चेतना धीरे 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 मनुष्य की चेतना में आएगी, वो कैसे आएगी? धर्म का पालन करते हुए। और धर्म का पालन कैसे होता है? शास्त्र में जो 4 विधि विधान जो नियम बताएं उसका पालन करने से। और उसका पालन जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हम चेतना के स्तर पे ऊपर उठते हैं, और जब हमारी चेतना ऊपर उठती है तो धीरे धीरे ये विषय हमको समझ में आते हैं। इसीलिए तो इतने समय से हम आ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बुद्धि नहीं है, पशु बुद्धि है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं ये ज्ञान तुमको बता रहा हूँ और तुम इसको ध्यान से सुनो। 9वें अध्याय में पहला श्लोक भगवान बता रहे हैं। लेकिन हम में से अधिकतर लोग कुछ ना कुछ भगवान के प्रति गलत गलत धारणाएं बनाए रखते हैं अपने मन में। भले ही वो प्रकट नहीं करते, लेकिन मन में हम कुछ ना कुछ भगवान के प्रति गलत सोचते हैं। तो जब तक हमारे मन में संशय रहेगा या शास्त्रों के प्रति संशय रहेगा या हमको ज्ञान नहीं होगा शास्त्र का, तो हम कभी भी भगवान को तत्वतः नहीं समझ सकते। समझ सकते हैं लेकिन तत्वतः नहीं समझ सकते। तत्वतः यहाँ पे अनुवाद किया गया, तत्वतः यानी वास्तविकता में। तो आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको ओरिजिनल चीज भी मिलती है और डुप्लीकेट भी मिलती है। और जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होगा वो डुप्लीकेट को ओरिजिनल ही समझेगा। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, जिसने जाना है, परखा है, उसको पता चल जाएगा कि ये असली हीरा है, ये नकली हीरा है, क्योंकि उसने जाना हुआ है, उसने कार्य किया है, उसके अंदर प्रशिक्षण लिया है, तो उसको मालूम है। लेकिन जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, जिसको कोई प्रशिक्षण ही नहीं, तो वो डुप्लीकेट को सोचेगा यही वास्तविक, तो यही है। तो इसीलिए जब हमें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता है या शास्त्रों की समझ नहीं होती है, तो हम क्या सोचते हैं? ये ब्रह्म ज्योति, ये निराकार, यही भगवान है, यही परम ब्रह्म, यही सर्वश्रेष्ठ है। हम सब कुछ उसी को सर्वे सर्वा मानते हैं। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता कि उसके ऊपर भी एक चीज है, उसके ऊपर भी भगवान कह रहे हैं कि है। वो क्या है? भगवान का धाम है। और वो भगवान के धाम में कौन है? भगवान कृष्ण वहां पे वास करते हैं। भगवान का धाम वैकुंठ गोलोक है। लेकिन जिसको ज्ञान ही नहीं, वो सोचता है बस यहाँ तक ये सीमित है, यही है सर्वे सर्व, सब यही है, इसके आगे कुछ नहीं। तो इसीलिए उसने भगवान के एक स्तर को जान लिया, लेकिन तत्वतः नहीं जान पाया। तो तत्वतः जानने के लिए जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता को समझेंगे, तो भगवत गीता पढ़ने से हमारी शुद्धिकरण होती है। आप भगवत गीता को तुरंत नहीं समझ सकते कि आपने एक बार पूरी भगवत गीता पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, नहीं। जब तक आप अर्जुन ने जिस भाव में गीता को स्वीकार किया था उस भाव में स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप गीता को कभी नहीं समझ सकते। तो भगवत गीता का पारायण करने से, स्वाध्याय करने से पहले तो हमारी मलिनता वो दूर होगी, हमारे हृदय में जो गंदगी, जो कचरा है वो साफ होगा। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो भगवत गीता की वाणी है वो हमारे दिमाग में जाएगी, बुद्धि में घुसेगी। और जब वो बुद्धि में घुसेगी तो फिर हम इस संसार को, ये जगत को भगवत गीता की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता, कोई भी आपके जीवन में कोई भी समस्या है या कोई भी परिस्थितियां हैं, उसको आप हर एक चीज को गीता की दृष्टि से देखेंगे।
अभी हमारे साथ क्या होता है, कुछ भी गलत होता है या कुछ ऐसी समस्या आती है तो हम भगवान को दोष देते हैं, क्योंकि हमें गीता की दृष्टि नहीं है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उनका एक विशेष प्रयोजन होता है। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में अपने भक्तों के लिए आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का व्यवहार करने के लिए। और उस बीच भगवान ये भी स्थापित करते हैं कि मैं एक सामान्य पुरुष नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। तो कैसे स्थापित करते हैं? तो भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। भगवान रास लीला करते हैं, भगवान 1108 गोपियों के साथ विवाह करते हैं, उनके लिए महल बनवाते हैं, और फिर भगवान छोटे से ग्वाल बाल रूप में सब असुरों का वध करते हैं। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण छोटे होते हैं तो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। तो ये सब कार्यों से भगवान ये भी स्थापित करते हैं कि मैं भगवान हूँ। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो एक शक्तिमान एक पुरुष है जिनको पास अधिक शक्ति है, और वो शक्ति हम भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ योग करके, कुछ तपस्या करके, और कुछ तंत्र मंत्र विधि जान के वो शक्ति हम भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम भी भगवान कृष्ण जैसे बन सकते हैं। और ऐसा लोग बोलते हैं कि हमारे गुरु ये भगवान कृष्ण का अवतार है, और भगवान कृष्ण का अवतार है तो भगवान कृष्ण का अवतार है इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला अभी जेल में हो रही है, और ये श्री कृष्ण का अवतार है, आप जो बोलेंगे वो आपकी पूरी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे, आपकी मनोकामना सब पूरी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात उनको यहाँ भेजा है, भगवान के पार्षद है, ये भगवान के संगी है, भगवान के धाम में रहते हैं, तो हमारे गुरु से मिलिए, ये भगवान के वास्तविक अवतार। ऐसा सब समाज में होता है। तो वास्तव में ये लोग, जैसे रावण था, तो रावण ब्राह्मण के वेश में असुर था, उसी प्रकार से ये भक्त के वेश में बड़े बड़े असुर हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। और क्या हुआ कि रावण जब गया ब्राह्मण के वेश में तो क्या किया उसने कि भिक्षा दीजिए माता, मुझे भिक्षा चाहिए, और तुरंत अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया, असुर। उसी प्रकार से लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, सब करेंगे, धार्मिक सिद्धांत सब शास्त्र की चर्चाएं करेंगे, लेकिन फिर कुछ ही समय में वो तुरंत अपना असली स्वरूप वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के जितने भी कार्य हम देखें तो उस कार्य से हम ये समझ सकते हैं कि वो कार्य कोई भी नहीं कर सकते। जब लोगों को रासलीला करनी होती है तो कहते हैं कि भगवान ने किया इसलिए हम भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने तो 1108 रानियों के साथ विवाह भी किया, और सबके लिए 1108 महल भी थे, और सभी जगह भगवान अलग अलग रूपों में व्याप्त थे। ऐसा नहीं कि एक महल में जो कार्य कर रहे तो सभी महल में एक जैसा कार्य, नहीं, सब अलग अलग महल में भगवान अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कहीं पे भगवान खेल रहे हैं, कहीं पे भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं, कहीं पे भगवान की अलग लीलाएं चल रही। तो ऐसे सब जगह भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, तो वो कार्य भी तो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते? खाली रासलीला क्यों करना है? क्योंकि वो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है। तो जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, इसलिए भगवान ने जो किया वो हम भी करेंगे, क्योंकि मेरी इंद्रियों को अच्छा लगता है। लेकिन जो कार्य मेरे से नहीं होता, अरे वो तो भगवान थे, भगवान जैसे थोड़ी ना हम कर सकते हैं, तो फिर रासलीला कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो ये सब मूर्खता है, फालतू की बातें हैं। लोगों को कुछ बुद्धि नहीं है, कुछ समझ नहीं है, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसे सब बातें करते हैं। जिसको अगर शास्त्र का थोड़ा भी ज्ञान होगा, थोड़ा भी उसने शास्त्रों को बारीकी से पढ़ा होगा या समझा होगा, वो व्यक्ति कभी भी ऐसी चर्चा नहीं करेगा, वो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता। तो ये समाज में हमें देख सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में समाज में कितनी शास्त्र की जरूरत है। कोई ज्ञान ही नहीं है, 1% भी ज्ञान नहीं है लोगों को शास्त्र का। सब अपने अपने मन से अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, अलग अलग टीकाएं करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कितने सरल भाषा में अर्जुन को प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई ज़्यादा ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं, एकदम सरल चीज़ अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरा जो जन्म होता है, मेरा जो कर्म है वो दिव्य है, और उसको जानो, तत्वतः वास्तविक रूप में जानो, और जान के फिर क्या होगा, जब तुम शरीर छोड़ोगे तो मेरे पास आ जाओगे।
और फिर तुमको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। अभी इसमें कहाँ घुमाने फिराने की बात है? जब स्पष्ट सही सही शब्दों में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तो फिर इसको घुमाने की जरूरत ही नहीं है श्लोक। तो इसीलिए भगवान की भक्ति या भगवान को जान सकते हैं जब हमें श्रद्धा होगी हमारे हृदय में। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए भक्ति करने के लिए या भगवान को समझने के लिए श्रद्धा होना भी जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर वो व्यक्ति कभी भी भगवान को और भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना ही भगवान को समझ पाएगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवान को जान सकते हैं जब भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए या भगवान का थोड़ा प्रसाद कृपा हमें मिल जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयं प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्ना न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। कि अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयं, कि आपके पाद जो देवता लोग जो हैं वो चाहते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयं प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि, और जिस व्यक्ति को आपके पाद की थोड़ी सी चरण रज मिल जाती है, प्रसाद लेशानु लेश मात्र, गृहीत एव हि ग्रहण हो जाती है, तो जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्ना, वो व्यक्ति तुरंत क्या होता है, भगवान की जो महिमा है उसको जानने लगता है। न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्, और कई चीर काल तक भी वो नहीं समझ पाएगा अगर आपकी कृपा उस व्यक्ति पे नहीं है। ये ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कृष्ण से। इसीलिए जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले भगवान जो बोल रहे हैं उसके अनुसार हमें जीना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करना होगा, धर्म आचरण लाना होगा। जब हम धर्म आचरण लाएंगे और भगवान जिस प्रकार से आदेश अर्जुन को दे रहे हैं वही सेम आदेश, वही जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं वही अगर हम अपने जीवन में उतारें तो एक प्रकार से भगवान जो अर्जुन को बोल रहे हैं वो वास्तव में हमारे लिए भी लागू हो जाए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतद उत्तम, मैं तुमको ये रहस्य इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोग जो हैं अलग अलग मुक्ति की तैयारियां करते हैं कि मोक्ष हो जाए, मुक्ति मिले और हम मुक्ति जब मिलेगी तो इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयास करता है तो मुक्ति मिलने के बाद भी वहाँ से उसका पतन होता है। केवल भगवान का एक धाम ऐसा है जहाँ पे भगवान के धाम में पहुँचने के बाद जीवात्मा का पतन नहीं होता है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन बाकी जो मोक्ष मुक्ति ये सब प्राप्त करने पे हमारा पतन निश्चित होता है और भय बना रहता है कि व्यक्ति का पतन हो जाए। इसीलिए ये जो ब्रह्म ज्योति निर्विशेष निराकार जो है इसमें जब व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे कोई कार्यकलाप नहीं है करने के लिए। वहाँ जब ब्रह्म ज्योति में बस वहाँ बैठना है शांति से। तो अगर किसी व्यक्ति को शांति से एक जगह पे बैठा दिया जाए तो वो क्या पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, मुझे कहाँ रख दिया। तो वैसी स्थिति होती है ब्रह्म ज्योति में। लेकिन भगवान के धाम हम जाते हैं तो वहाँ पे भगवान की अनेक अनेक अलग अलग सेवाएं हैं, उस सेवा में हम भाग ले सकते हैं। भगवान की रासलीला होती है उसको हम वो सेवा में भाग ले सकते हैं। भगवान जो ग्वाल वाले हैं सखाओं के साथ उसमें गायों चराने में आनंद ले सकते हैं। भगवान भोग ग्रहण करते हैं उसमें हम आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक भगवान के धाम में लीलाएं होती है। लेकिन ब्रह्म ज्योति में ऐसा कोई अवसर नहीं मिलता है वहाँ पे। तो ये जो मायावादी गण होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो पर ब्रह्म पर ज्योति के ऊपर ध्यान करते हैं। तो वो एक स्तर है आध्यात्मिकता का, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ है भगवान को समझ के भगवान के धाम, भगवान के घर वापिस जाना, वो श्रेष्ठ चीज है। और वही चीज भगवान गीता में बता रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आखिरी अध्याय में बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ।
अभी कोई हम में से कोई जाना ही नहीं चाहता है, इसलिए फिर भगवान हमें क्यों कंट्रोल करेंगे? जब वास्तव में आप भगवान की शरण में जाना चाहते हैं तब तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मां शुचः, डरो मत। अभी हम शरणागति भगवान के शरण में जाने के लिए डरते हैं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आके डरना मत। लेकिन अभी हमको डर लग रहा है भगवान की शरण में जाने के लिए, कि भगवान की शरण में जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं साफ साफ कि मेरी शरण में आके देखो, मैं सभी पापों से तुम्हारा निवारण करूंगा, सभी पापों से रक्षा करूंगा, इसकी चिंता तुम मत करना। लेकिन हम वो शरणागति भगवान के शरण में जाके तो देखे पहले, वो एक कदम हम उठाएं भगवान की तरफ, तो भगवान फिर हमारी कुछ सहायता करेंगे, कुछ रक्षा करेंगे, हमारे पापों का निवारण करेंगे। लेकिन अभी वो कदम हमने उठाया नहीं है भगवान की। और फिर जब भगवान ने भगवद गीता की पूरी संदेश अर्जुन को सुनाई, तो फिर भगवान ने अर्जुन से बोला यथे इच्छेसी तथा कुरु। अब मैंने पूरा संदेश तुमको सुना दिया, तुमको जैसा ठीक लगता है वैसा तुम करो। भगवान ने फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की कि तुमको शरण में आना ही है, मेरी शरण में आओ, मैं बोल रहा हूं इसलिए आओ। नहीं, भगवान किसी का शोषण नहीं करते। भगवान और जीवात्मा के बीच जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है, और प्रेम जबरदस्ती नहीं होता है, प्रेम स्वेच्छा से होता है। जब व्यक्ति की इच्छा होती है तब प्रेम होता है। भगवान किसी को मार के डांट के प्रेम नहीं करवाना चाहते। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से बोला मैंने तुमको ज्ञान बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा तुम करो। सारा चीज बताने के बाद इसीलिए फिर आखिरी में अर्जुन ने बोला कि ये भगवत गीता जब मैंने सुनी तो उससे क्या हुआ, मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, कि आपके ये जो प्रसाद जो आपने मुझे कहा, जो उपदेश दिए, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी जो बुद्धि स्मृति वो वापिस आ गई। और करिष्ये वचनम तव, अभी मैं आपके जो वचन है उसका पालन करूंगा। तो भगवत गीता पढ़ने से ये फायदा होता है। भगवान के जन्म कर्म जब दिव्य है ये समझते हैं भगवत गीता से, तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि जो चली गई है वो वापिस आती है। अर्जुन खुद बोल रहे हैं, इतने महान भगवान के भक्त, वो खुद बोल रहे हैं कि आपके वचन सुनने से मेरी बुद्धि मुझे वापस मिल गई। तो फिर हम तो क्या चीज़ है, हमारी बुद्धि तो पूरी सड़ी है और कितना सारा कचरा इसमें भरा हुआ है। अलग अलग प्रकार से मूवीज देखते हैं, गाने देखते हैं, अलग अलग क्या क्या चलचित्र इस दिमाग में भरे हुए हैं। तो ऐसा कचरा हमारे अंदर भरा है, तो भगवान का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है इस बुद्धि में। तो आप कल्पना कीजिए कि जब ये भगवत गीता अर्जुन खुद बोल रहे हैं, इतने शुद्ध भक्त भगवान के, उस समय कोई ऐसे कार्य नहीं होते थे, उनका जीवन पूरा शुद्ध था, बुद्धि भी उनकी साफ थी, फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी ये वचन सुनने से मेरी बुद्धि मुझे मिल गई है। तो फिर हम पढ़ेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कल्पना कीजिए आप। लेकिन कमी इसी चीज की है कि लोग पढ़ते नहीं है शास्त्र को, भगवत गीता का अध्ययन नहीं करते हैं। बस इधर उधर से कुछ सुना या जो कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, थोड़ा पेपर में पढ़ लिया, अखबार में थोड़ा देख लिया, थोड़ा न्यूज़ चैनल में देख लिया, थोड़ी सी श्री कृष्ण सीरियल देख ली, थोड़ी सी राधा कृष्ण की मिलन जुलन की कुछ लीलाएं देख ली, बस उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन शास्त्र में क्या भगवान की लीलाएं, क्या कथाएं हैं, उसके पीछे क्या शिक्षाएं हैं कथाओं के पीछे, वो नहीं मालूम लोगों को। अधिकतर लोगों का जो ज्ञान का आधार है वो अभी मीडिया है। मीडिया, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, और गूगल सबका गुरु है। आज किसी को गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सबके पास गूगल गुरु है। गूगल गुरु से आप कुछ भी पूछो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी तुरंत आ जाएगा सामने, राधा के बारे में महिमा तुरंत सामने आ जाएगा। लेकिन किसी के अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती है कि भगवान की जो गीता, जो वाणी है, इसको थोड़ा खोल के हम देखें, इसको पढ़ें कि इसमें लिखा क्या है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, थोड़ी जानकारी तुरंत सामने आएगा। अब उसमें जो मिलेगा वो लोग उसका प्रचार करेंगे। तो इस प्रकार से आप अगर इस प्रकार से ज्ञान लेंगे
तो आप जान तो पाएंगे भगवान को, लेकिन तत्वतः नहीं जान पाएंगे। थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा आपको, परीक्षा में थोड़ा लिखने के लिए, पेपर में, एग्जाम में अगर कुछ प्रश्न आ गए उसके उत्तर आप दे सकते हैं, लेकिन भगवान का उत्तर नहीं दे सकते आप। इसीलिए जो भी हम कार्य करते हैं या हमारे जीवन में जो भी गतिविधियां होती है, जो भी भक्ति है, वो उसकी परीक्षा आखिरी में होती है। इसलिए बंगाली में कहावत है, भजन कर साधन कर मरते जान ले होए। जो भी आपने भजन साधन भगवान की भक्ति की है, वो मरते समय में पता चलेगा आपने क्या किया है। तो ये जो मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, इससे ज्ञान लेना बंद कीजिए और शास्त्र को अपनाइए। शास्त्र की दृष्टि लेने का प्रयास कीजिए, शास्त्र चक्षु। इसीलिए जब भगवान ने विराट रूप प्रकट किया तो अर्जुन को बोला कि मैं तुमको एक दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, इस आंखों से तुम नहीं देख सकते, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा तब तुम मुझे देख पाओगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख पाए। तो ये जो समाज में अभी जो बोलबाला है कि भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, वो वास्तव में मूर्खता है और कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। और ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही अच्छा है। ऐसे लोगों से हम दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके साथ जाएंगे तो समय की बर्बादी होगी, क्योंकि वो समझने वाले तो है नहीं, क्योंकि उनके पास शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। और जब उनके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र से हम बता के उनको करेंगे क्या तर्क वितर्क करेंगे उनसे, क्योंकि उनको शास्त्र का कोई आधार ही नहीं है, ज्ञान का, वेदों का कोई आधार नहीं है, कोई ज्ञान, बस हमें आप चर्चा करें। तो भगवान के भक्तों के पास इतना समय थोड़ी रहता है कि ऐसे सभी लोगों से जाएंगे और चर्चा करेंगे कि भगवान महान है, उतना समय नहीं है। जो वास्तव में बुद्धिमान है, जिज्ञासु है, ऐसे लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को बताते हैं जो वास्तव में तत्वतः भगवान को जानना चाहते हैं। सबको बताने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भी बुद्धिमान होते हैं, उनको पता है कि कहाँ मेरी बुद्धि लगानी है, कहाँ मेरी शक्ति लगानी है, जिससे ये व्यक्ति भगवान को समझ पाए। इसलिए सबको उपदेश नहीं देते, जिसको जरूरी है उसको देते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत सारे लोग थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को चुना, अर्जुन को उपदेश दिया, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि भगवान आप मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना है। और किसी ने नहीं बोला था ऐसा। अर्जुन खुद भगवान के पास गए कि अब मैं आपका शिष्य हो गया, आप मुझे बताइए। तब फिर भगवान ने बताना आरंभ किया। तो इसीलिए ये भगवद गीता जो है, ये वास्तव में भगवद गीता हमारे पूरे भारत की नहीं, पूरे इस संसार की ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ के व्यक्ति हर एक चीज को जान सकता है। हर एक चीज यानी क्या? भगवद गीता में केवल 5 विषयों पे चर्चा हुई है। भगवान की प्रकृति क्या है, कैसे वो कार्य करती है, जीवात्मा क्या है, उस जीवात्मा और ईश्वर के साथ क्या संबंध है, ईश्वर का जीव के साथ क्या संबंध है, और ईश्वर वस्तु क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है, काल क्या है, कैसे वो कार्य करती है, कर्म के सिद्धांत क्या है। तो ये 5 विषयों पे चर्चा की गई, और कोई विषय नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवद गीता को जानना चाहते हैं तो उसको तत्वतः जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आजकल भगवद गीता के भी इतने सारे संस्करण हैं जिसमें अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया। लेकिन भगवान बोल रहे हैं एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः जानने का प्रयास करो। जब तत्वतः हम जानेंगे भगवान को तो फिर हमें इस भौतिक जगत में, इस संसार में जहाँ पे कि अनेक कष्ट हैं, यहाँ पे वापस नहीं आना पड़ेगा। ये अर्थ है ये श्लोक, ये भगवान कहना चाह रहे अर्जुन से। तो इसीलिए भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। भगवान व्यक्ति के जिस प्रकार से गतिविधियां होती है, जिस प्रकार से उसके कर्म होते, कार्य होते, उसके अनुसार भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर कोई जीवात्मा है जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान को पत्र पुष्प फल जल अर्पित करता है, भगवान को नमस्कार करता है, तो भगवान उसके साथ वैसा आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो भगवान को ईर्ष्या करता है, भगवान को गाली देता है, भगवान को द्वेष करता है, तो भगवान उसको चाटा मार के सुदर्शन चक्र छोड़ के उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे शिशुपाल। तो ये एक पिता अगर किसी पुत्र को मारता है उसको सुधारने के लिए, तो वो उसके साथ पक्षपात नहीं है,
उसको सुधारने के लिए दंड दिया भगवान, नहीं तो वो और आगे और खराब काम करेगा और भगवान उससे पाप और बढ़ेगा, उसका कर्म बंधन और बढ़ेगा। इसलिए भगवान ऐसे लोगों का वध करते हैं, ऐसे असुरों को नाश करते हैं। तो यही चीज भगवान समझा रहे हैं इस श्लोक में कि मेरे कर्म और जन्म को जानने का प्रयास करो तत्वतः रूप से। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।